महू स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर पंजाब से भारतीय जनता पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने प्रतिनिधिमंडल का भव्य स्वागत किया है। इंदौर ग्रामीण भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण चावड़ा के नेतृत्व में महू पहुंची टीम ने अंबेडकर जन्मस्थली पर पंजाब से आए प्रतिनिधि मंडल का स्वागत किया। इस अवसर पर एक सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें अतिथियों का माल्यार्पण और केसरिया दुपट्टा पहनाकर सम्मान किया गया। प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख एवं पूर्व IAS अधिकारी SR लड्डर ने कहा कि लगभग 150 लोगों का दल अंबेडकर जन्मस्थली के दर्शन के लिए यहां पहुंचा है। उन्होंने कहा कि यह सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि उन्हें ऐसे महापुरुष की जन्मभूमि पर आने का अवसर मिला, जिन्होंने देश के निर्माण और संविधान के जरिए समाज को नई दिशा दी। कार्यक्रम में भाजपा के वरिष्ठ नेता राधेश्याम यादव, मंडल अध्यक्ष महेश यादव, पार्षद विक्रम सिंह जैस, SDM राकेश परमार सहित कई जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया। अम्बेडकर जन्मस्थली पर आयोजित इस कार्यक्रम में सामाजिक समरसता और बाबा साहेब के विचारों के प्रति सम्मान का संदेश दिया। इंदौर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। मां अहिल्या की पावन नगरी इंदौर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली महू में आज बड़ा हर्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश से SC मोर्चा के हमारे सभी भाई बहन, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सूचाराम जी इस यात्रा को सुचारू रूप से चलाने वाले यात्रा के प्रभारी, पंजाब के प्रदेश के उपाध्यक्ष SC मोर्चा के आदरणीय मनोज चंदेल जी, आदरणीय संजीव अठवाल जी और आप सब पंच तीर्थ, जहाँ बाबा साहब के पंच तीर्थ है, उस पंच तीर्थ यात्रा पर इंदौर में पधारे। मैं भारतीय जनता पार्टी इंदौर ग्रामीण जिले की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभी जैसा राजेश वानखेड़े जी, भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेट पंजाब से 150 लोगों का, जिसमें अनुसूचित जाति मोर्चे के कार्यकर्ता भी है और अन्य सभी वर्गों के कार्यकर्ता रात्रि में पूनम रिसोर्ट पे पहुंचे और आज सुबह अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर उन्होंने विजिट की, दर्शन किए। ये लगातार 5 जो पंच तीर्थ है बाबा साहब के, उस पे ये यात्रा पूरी पंजाब से 5 जगह, यहाँ से नागपुर जाएगी, नागपुर से बॉम्बे जाएगी, ऐसे जो 5 पंच तीर्थ है उस यात्रा पर आज इस यात्रा का पड़ाव महू में था, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ हमने उनका स्वागत किया, वंदन किया और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ये यात्रा लगातार उनकी चल रही है और सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पलक पावड़े बिछाकर पंजाब के सभी साथियों का स्वागत किया। आज उसी कड़ी में हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। जी बताएं मैडम, पंजाब से आए हैं बाबा साहब की जन्मस्थली पर महू में, कैसा लग रहा है? हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पंजाब से आए हैं, मिन्नी खन्ना मेरा नाम है, महिला मोर्चा सेक्रेटरी पंजाब। और हम महू में आके इतने खुश हुए हैं, बाबा साहब की अस्थियाँ देखी हैं, बाबा साहब का स्टैचू देखा है और मन इतना खुश हुआ है कि जैसे हम जन्मों जन्मों के जो प्यासे थे ना यहाँ के आने के लिए, वो हमारी इच्छा पूरी हुई है। फीलिंग्स थी आपकी? हाँ, जब बहुत साल पहले से मेरी ये इच्छा थी कि मैं बाबा साहब के स्मारक पर जाऊं और उनके दर्शन करूं और चैत्य भूमि पर भी जाऊं, और ये मेरी जो इच्छा है ना वो बीजेपी सरकार ने पूरी की है। और जब मुझे फ़ोन आया कि आप जा रहे हैं, चैत्य भूमि पर जा रहे हैं, स्मारक पर जा रहे हैं, उनकी जहाँ पर अस्थियाँ रखी हैं, तो मेरी आंखों से इतने आंसू आ रहे थे कि ये मेरे कितने सालों की इच्छा जो पूरी हो रही है, तो मैं उसे बयान नहीं कर सकती। इतनी खुश हूँ और इतना मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सालों से मेरी ये इच्छा थी और मैंने कई बार, जो जलंधर से एक ग्रुप आता है तो उनसे भी मैंने बात की थी कि मेरे को लेके जाओ, तो वो कहते थे कि नहीं, भी ऐसे असंभव है, भी ग्रुप में आप ऐड नहीं हो। तो मैंने कहा कि चलो, जो बाबा साहब की इच्छा होगी तो हमें ले चलेंगे। तो हम एक पंजाब में एक हमने मिशन स्टार्ट किया है राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से, कि हम संडे टू संडे जो स्टैचू हैं बाबा साहब के लगे हुए पूरे पंजाब में, उनका हम साफ़ सफाइयाँ करते हैं। तो शायद बाबा साहब की यही इच्छा थी कि ये मेरी साफ़ सफाइयाँ करती है और ये मेरे स्मारक पर आके जाए। जय भीम, जय भारत। जी मैडम, आप बताइए आपको कैसा लगा, किस तरह से यात्रा करी आपने, कुछ छोटे शब्दों में बताइए। हाँ जी, मैं अंजना कटोच जी, पंजाब से महिला मोर्चा सेक्रेटरी।
तो ये हमारी यात्रा जो पंचतीर्थ यात्रा है, पहले तो मैं नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ, जिनकी बदौलत आज हमें जो ये पहला उपराला हुआ है कि एससी मोर्चे द्वारा 5 दिन की ये जो यात्रा 14 तारीख से शुरू होकर 21 तारीख को ख़त्म होगी, चंडीगढ़ से स्टार्ट हुई है। और इसमें हम 5 स्टेट्स जो है वो कवर करेंगे, जहाँ जहाँ भी बाबा राम भीमराव अम्बेडकर जी के अलग अलग जैसे जन्म स्थान है, ये महू पहला हमारा तीर्थ स्थल है। इसके बाद जहाँ उन्होंने शिक्षा ली है और भी बहुत हमें जो स्थान है वो देखने के लिए मिलेंगे। तो एक बहुत एक्साइटमेंट थी और उनके चरणों में हम नमन भी करना चाहते थे, जिन्होंने कि संविधान के वो रचयिता हैं और जिसमें कि ख़ास तौर पे उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए बहुत कुछ लिखा है। तो हम उनका आभार प्रकट करने के लिए भी अपना जो समय यहाँ पर हम दे रहे हैं अपना सभी। और जी, अगर बात करें कि यहाँ की सुविधाओं की, आपने महू में आकर सभी लोगों से मिले, सब लोगों ने आपका स्वागत किया, तो किस तरीके से? बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਰੀਨਾ ਪਰੋਚਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬेडकर जी ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ बहुत मान है। जी, आप बताएंगे मैडम? बहुत अच्छा लगे आपको। कौन कौन आया आपके यहाँ? आपके बेटी? हाँ, 2 ही जन। कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा। मोदी साहब का धन्यवाद कर, बहुत ज़्यादा अच्छे। हाँ, मैं लखविंदर कौर, पिंड गुजरवाल ते महिला मंडल जनरल सैकटरी हाँ मैं। बहुत बहुत अच्छा लगे, धन्यवाद, थैंक यू। किस तरह का अनुभव आप महसूस करते हो, क्या महसूस करेंगे? आज हम यहाँ महू में जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली है उस पे पहुँचे हैं। ये हमारा एक पार्ट है पंचतीर्थ यात्रा का। पंजाब से लगभग 150 लोग आए हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, अपना बुज़ुर्ग हैं, बहुत सारे लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से हम लोग ये यात्रा सब तय कर पाए हैं। लेकिन जहां हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली को विज़िट करके जो हम पढ़ते आए हैं, जो हम सोचते आए हैं, कहते आए हैं, बाबा साहिब तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के। पंजाब दे विच तुसी कोई इहो जिहा दिन नहीं देख सकते जदों ये नारे तुहाडे कन्नां विच ना पैण। लेकिन बाबा साहब कौन सीगे, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਸਥਲ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ अपना समूह ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਅਸੀਂ अपना मध्य प्रदेश सरकार का धन्यवाद करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, मंडल अध्यक्ष हैं, दूसरे लोग हैं, सभी का, जिला प्रशासन का, SDM भी साहब भी आए हुए हैं, सभी का, आप पत्रकार वीरों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें ये संभव करवाया कि हम बाबा साहब अंबेडकर के जन्म के साथ जुड़े हुए, जो उनके अपना बहुत सारे, उनका जैसे कोलंबिया में उन्होंने पढ़ाई की, लंदन में पढ़ाई की, जहां आकर उनका स्वागत हुआ, और बहुत सारे जैसे उन्होंने संविधान लिखा और लिखकर जब भेंट कर रहे हैं, वो सारियां अपना एक संग्रहालय बना हुआ है जहां वो हमने देखा है। हमने अपने आप को हम सभी लोग भाग्यशाली समझते हैं। हमारे बीच ना सिर्फ अनुसूचित जाति के लोग आए हैं मेजॉरिटी में, बल्कि हमारे बीच में सभी समुदाय, सभी धर्मों के लोग हैं, जो बाबा साहब का एक सपना था कि भारत एक समरसता वाला समाज सिरजे, जिसमें कोई छूत छात ना हो, ऊंच नीच ना हो। गुरु रविदास महाराज ने भी यही बोला है गुरबानी में, ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब संग बसे, रविदास रहे प्रसन्न। सो इसलिए ये गुरुओं पीरों की जो बानी है, जो उनकी सोच है, उसी पे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने चलते अपना संविधान का निर्माण किया, और हमारा देश उस संविधान के सिर के ऊपर, उस संविधान की वजह करके आज भी मजबूत, दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। और ये हमें पहली बार यहाँ आकर पता लगा कि महू का अर्थ क्या है। महू है मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर। तो यहाँ उनके पिताजी राम जी सकपाल जी सूबेदार मेजर थे, और उन्होंने अपना सिखलाई के जो अपना इंस्टीट्यूट था उसके वो मुखी थे।
तो हम गदगद हो गए, हमारे पास वाकई शब्द नहीं है कि हम उस महामानव को कैसे नमन करें, कैसे उनको याद करें। आप लोगों सभी का जो मध्य प्रदेश से आप लोग मऊ से हैं, आपका धन्यवाद किन शब्दों में करें कि जिन इस पवित्र भूमि ने हमें एक देश का इतना बड़ा सूरज दिया, जिसको बराक ओबामा जैसा राष्ट्रपति कहता था कि अगर हमारे देश में पैदा होते B.R. अम्बेडकर तो हम उसको सूरज कहते, कोई उसको सिंबल ऑफ नॉलेज कहता है, कोई अपना जैसे ब्राह्मण इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन, कौन जिसको नोबेल प्राइज़ मिला, वो क्या कह रहे हैं कि अम्बेडकर इज़ माय फादर इन इकोनॉमिक्स। तो इतने बड़े विद्वान जिनके आइडियाज़ की वजह से रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया बना, भाखड़ा डैम जैसे डैम बने, हीराकुंड जैसे डैम बने, अपना ग्रिड सिस्टम बना, मुलाजमों के लिए, महिलाओं के लिए, दलितों के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने, ये समय नहीं हमें इजाज़त देता कि हम बताएं। आप लोगों को ज़्यादा पता मेरे से भी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दिया हमने पढ़ा, तो उनकी जो जन्मस्थली है उसका जो हमने दर्शन आज किया है, तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हमें यहाँ आने का मौका मिला, आपसे बातचीत करने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नाम बता दीजिए। मेरा नाम SR लद्दड़ है। मैं 1991 डायरेक्ट IAS ऑफिसर रहा हूँ, पंजाब में सेवा की है, और रिटायरमेंट के बाद मेरे को 4.5 साल से मैं BJP में हूँ। तब से ही मैं अनुसूचित जाति मोर्चा का अध्यक्ष चला रहा हूँ। तीसरा प्रधान आ गया हूँ, लेकिन मैं अनुसूचित जाति का अध्यक्ष हूँ। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।